कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप टाइम देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में तो आपका फंड ऐसे बड़ा तैयार होता है। अगर अपने इन्वेस्टमेंट में अगर आप टाइम नहीं देना चाहते हैं तो आप अपने अमाउंट को, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका, उसे आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सपोज़ दैट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली तो आप लगभग 4 करोड़ का फंड ऐसे 30 सालों में तैयार कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप ऐसे 5000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर भी आप लगभग ऐसे 6 करोड़ 7 करोड़ रुपया ऐसे आप 30 सालों में ऐसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है दोस्तों, अमाउंट का और ड्यूरेशन का, ग्रोथ रेट का 3 डिफरेंस है। अगर आप म्यूचुअल फंड से, राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो आपका ऐसे ग्रोथ रेट अच्छा होता है और आप ऐसे अच्छे फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपका अगर ग्रोथ रेट सही है, म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन सही है, कौन सा आप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आप राइट अमाउंट एक सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें 5 करोड़ का फंड तैयार करना है, 4 करोड़ का फंड तैयार करना है, तो आप अपने उस टाइम पीरियड के अंदर ऐसे आप अपना फंड को करोड़ों का बना सकते हैं। तो मैंने बता दिया है कि 1000 रुपये अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं या 5000 रुपये आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका 1 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक का ऐसे फंड तैयार हो जाता है आसानी से दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी फंड में और हम 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ 22% के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, हमारा कितना का फंड तैयार होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने 24 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। 24 लाख रुपये एक छोटा अमाउंट नहीं होता है, बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो 24 लाख रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमें सिर्फ 22% का ग्रोथ रेट मिल रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे थे 4 करोड़ 29 लाख रुपये का हमारा फंड तैयार हो रहा है सिर्फ 20 सालों में दोस्तों। अगर हम इसी को अगर 25 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तब हम देखते हैं हमारा कितना का फंड तैयार हो जाता है। तो सेम अमाउंट और सेम हमारा ड्यूरेशन रहेगा, सिर्फ हमें ऐसे टाइम पीरियड है जो हमारा है वो हम 5 साल के लिए और इंक्रीज कर देते हैं, देखते हैं हमारा कितना का फंड तैयार होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मंथली, सेम दोस्तों 22% हमारा जो ग्रोथ रेट है, और हमने 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, सिर्फ 5 साल के लिए और अपने टाइम पीरियड को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 30 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। 30 लाख रुपये काफ़ी बड़ा फंड होता है और जो हमें मिलेगा वो 12 करोड़ 87 लाख रुपये का फंड तैयार हो गया सिर्फ 25 सालों में दोस्तों। 30 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट में 12 करोड़ 87 लाख रुपये का फंड तैयार हो गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, 30 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट में 12 करोड़ 87 लाख रुपये का फंड तैयार हो गया। चलिए हम बातें करते हैं, अगर हम 5 साल और इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं अपने फंड के ड्यूरेशन को, तो हमारा फंड कितना का तैयार होता है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 5 साल और इंक्रीज कर रहे हैं अपने फंड को, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ 22% ग्रोथ रेट पे हमारा 36 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और हमारा 38 करोड़ 40 लाख रुपये का फंड तैयार हो गया है। 38 करोड़ 40 लाख रुपये का आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। आप कहीं भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फंड है वो 38 करोड़ रुपये का तैयार हो चुका है दोस्तों। 38 करोड़ 40 लाख रुपये का फंड तैयार हो चुका है सिर्फ 30 सालों में। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी से शुरू करें इन्वेस्टमेंट। आप कम से कम 1000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट करें, धीरे धीरे आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।